जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड पे देखा था, लिन फेंग एक एम्परर लेवल के स्वॉर्ड मास्टर को चैलेंज करते हुए उसके साथ फाइट करने के लिए पिलर के अंदर चला गया था। जिसके बाद एलएसयू वहाँ पे एल्डर टेंग और मिस जानसी के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही थी, सिर्फ तुम लोगों की इतनी छोटी गलती की वजह से आज हम इतने ज्यादा टैलेंटेड डिसेबल को खो देंगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ शाओ टियान तो अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ मजे ले रहा था कि तभी अचानक से उसकी दोनों फ्रेंड्स वहाँ पे शाओ टियान को लेकर झगड़ना शुरू कर देती है, पर वो वहाँ पे एक दूसरे को मारने की बजाय उल्टा शाओ टियान की धुलाई शुरू कर देती है। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे उन दोनों ने मिलकर शाओ टियान को बांध दिया था। इवन हम देखते हैं कि उसकी एक फियांसी तो अपने पास एक डैगर को बाहर निकालकर शाओ टियान को धमकी देते हुए कहती है, आज मैं तुमसे तुम्हारी मर्दानगी ही छीन लूंगी ताकि तुम दोबारा शादी ना कर सको। अपने इस फैंसी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा शाओ टियान वहाँ पे तजरा डर जाता है कि वो जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था और भागते हुए अपनी दोनों फियांसी से कहने लगा था, क्या तुम दोनों पागल हो गई हो। पर वो दोनों तो वहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और जैसे शाओ टियान वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उनमें से एक फियांसी अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए शाओ टियान के ऊपर हमला कर देती है, जो कि जैसे जाकर शाओ टियान को हिट होता है तो हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे होश में आ जाता है और होश में आते साथ ही सबसे पहले वो वहाँ पे खुद को चेक करता है कि वो ठीक तो है ना। जबकि शाओ टियान को भी वहाँ पे इतनी आसानी के साथ उस इल्यूजन से बाहर निकलते हुए देखकर एलएसयू को थोड़ी हैरानगी होती है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि शाओ टियान तो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कह रहा था, शुक्र है मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसे बेकार से इल्यूजन को किसने क्रिएट किया। लेकिन इससे आगे शाओ टियान वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहती है, शाओ टियान भी अपने सेकंड ट्रायल को पास कर चुका है। और जब शाओ टियान को वहाँ पे उसकी पॉइंट्स दिए जाते हैं तो वो शाओ टियान, जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक वहाँ पे बहुत सारा गुस्से में दिखाई दे रहा था, अचानक से वो वहाँ पे खुशी के मारे चलते हुए कहने लगा था, मुझे तो पहले से ही पता था मैं एक पेयरलेस जीनियस हूँ, इसलिए बेकार को कंपटीशन मुझे नहीं रोक सकता। वहीं शाओ टियान को सेकंड ट्रायल को पास करते हुए देखकर एल्डर ग्वान वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अब ये पंची कौन है और इसने इतने आसानी के साथ सेकंड ट्रायल को कैसे पास कर लिया। जिस पे एल्डर जियान वहाँ पे जल्दी से जवाब देते हुए कहता है, ये भी अपने बाकी साथियों की तरह एक पेयरलेस जीनियस है और अगर मैं थोड़ी बहुत कोशिश करूँ तो मैं इसे भी अपना डिसेबल बना सकता हूँ। एल्डर जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर ग्वान वहाँ पे उससे कहता है, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको तो स्पिरिचुअल बीस्ट से बहुत ज्यादा नफरत है ना, तो फिर क्या उसके बावजूद भी आप एक स्पिरिचुअल बीस्ट को अपना डिसेबल बनाना चाहते हो। एल्डर ग्वान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर जियान को अचानक से वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, एल्डर ग्वान आखिर तुम होते कौन हो मेरे बारे में इस तरह से बातें करने वाले। मैं मानता हूँ कि थोड़ी देर पहले मैंने इन लोगों की पावर को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन गूफेंग की पावर्स को देखने के बाद अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये सभी पेयरलेस जीनियस है। और भले ही मुझे स्पिरिचुअल बीस्ट पसंद नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट है भला किसको पसंद नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर मुझे इनके खिलाफ कर रहे हो ताकि तुम इन पेयरलेस जीनियस को अपना डिसेबल बना सको। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो अनाउंसमेंट वाली लेडी वहाँ पे शाओ टियान से कहती है, लिटिल टियान आपका सेकंड ट्रायल पास हो चुका है तो अब आप आगे थर्ड ट्रायल के लिए जा सकते हो। उस लेडी की आवाज सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान खुशी के मारे वहाँ पे उछलते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, क्या तुमने अभी अभी मुझे लिटिल टियान कहा, क्या बात है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। ये कहते कहते शाओ टियान को वहाँ पे एक बार फिर से अपनी दोनों फ्रेंड्स की याद आती है, लेकिन वो उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ पे उस लेडी के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है, मेरी ऑलरेडी दो फ्रेंड्स है, मेरी बॉडी मेरी पहली फ्रेंड्स से बिलोंग करती है जबकि मेरा हार्ट मेरी दूसरी फ्रेंड्स से बिलोंग करता है, लेकिन अभी तक भी मेरी सोल बाकी है, तो तुम अगर हाँ कर देती हो तो तुम्हें मैं अपना सोल कैसा बना लूंगा। लेकिन इससे आगे शाओ टियान वहाँ पे कोई भी बकवास कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वो लेडी उसे वहाँ पे टेलीपोर्ट करते हुए थर्ड ट्रायल वाले ग्राउंड के अंदर भेज देती है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि शाओ टियान को वहाँ पे थर्ड ट्रायल के रूल्स भी समझा दिए जाते हैं। वहीं पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एल्डर ग्वान वहाँ पे सीधे सोते हुए एलएसयू से कहता है, एलएसयू ये शाओ टियान भी अपने मास्टर गूफेंग की तरह एक पेयरलेस जीनियस है, जो कि अगर हमारे सेट को ज्वाइन कर लेता है तो हमारे सेट की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये भी यहाँ पे गूफेंग वाली हरकत करता है तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्यों ना आप पहले ही जाकर शाओ टियान को एम्परर लेवल के प्लेयर्स के बारे में आगाह कर दो ताकि वो गूफेंग वाली गलती ना कर सके। एल्डर ग्वान की ये बात एलएसयू को भी सही लगती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए शाओ टियान से कहती है, शाओ टियान गलती से भी एम्परर लेवल के प्लेयर्स को चैलेंज मत करना। जिस पे हम देखते हैं कि शाओ टियान बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को नहीं पता मैं एक पेयरलेस जीनियस हूँ, तो फिर ये मामूली से एम्परर लेवल के प्लेयर्स मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं किसी से नहीं डरता। और ये कहकर शाओ टियान वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे एक एम्परर लेवल के प्लेयर को चैलेंज करते हुए सीधा वहाँ पे उसके अंदर चला जाता है और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी होता है कि बेचारी एलएसयू को वहाँ पे कुछ करने का मौका ही नहीं मिल पाता, जो देखकर एलएसयू वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, आखिर ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं, मेरे मना करने के बावजूद भी इसने एम्परर लेवल के प्लेयर को चैलेंज कर दिया। मानती हूँ कि मैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी जानबूझकर ये लोग अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम शाओ टियान को देखते हैं, जो कि उस एम्परर लेवल प्लेयर के स्पेस के अंदर आ चुका था और वहाँ पे आने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो एक हार्टलेस सोर्ड आउट पिलर है। और अभी शाओ टियान वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है, जो कि शाओ टियान से कह रहा था, अगर तुम हार्टलेस इमोर्टल सोर्ड आउट को सीखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने सारे इमोशंस और मुंह मोए को त्यागना होगा।
होगा, तभी तुम हार्टलेस सोर्ड डाउ को सीख पाओगे। हार्टलेस सोर्ड डाउ इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर तुम उसे पूरी तरह से मास्टर कर लेते हो तो तुम अपने एक ही अटैक के साथ हजारों कल्टीवेटर्स को मारने के काबिल हो जाओगे। उस आवाज की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम आखिर होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले, और तुम्हारे कहने पर भला मैं अपने इमोशंस, अपने लव और अपनी मुंह माया को क्यों त्याग दूं? अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, जबकि मैं तो 10 शादियां करने के सपने देख रहा हूँ। मुझे पावरफुल तो बनना है, लेकिन उसके लिए ये कुर्बानी बहुत ज्यादा बड़ी है। और बुढ़ाऊ, तुम्हारी बातों से मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम एक ओल्ड मैन हो जो कि अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी चुका है। तुमने अपनी लाइफ में तो बहुत सारे मजे कर लिए होंगे और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने इमोशंस और अपना लव सब कुछ त्याग दूं। नहीं, ऐसा हरगिज भी नहीं होने वाला। अब अपनी ये बकवास बंद करो और चुपचाप थर्ड ट्रायल को स्टार्ट करो। मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे साथ जाया करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस मास्टर को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए शाओटियन के ऊपर हमला कर चुका था। जबकि सेकंड ट्रायल के अंदर हम लिन आओयू और लिन जाओयू को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों उस इल्यूजन के चलते वापस से गोडी आलम के अंदर पहुंच चुकी थी। और जैसे वो दोनों अपने मेंशन में पहुंचती हैं तो उसकी माँ यानी किनक्यू भागकर अपने बेटियों के पास आने लगती है और उसके साथ मिंगटियान भी मौजूद था। वहीं अपनी माँ को देखकर वो दोनों भी वहाँ पे जल्दी से भागते हुए जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती हैं। जबकि मिंगटियान वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहता है, तुम दोनों बिल्कुल सही समय पे वापस आई हो, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जानती हो, फाइनली हमारे पिता वापस आ चुके हैं। अपने भाई मिंगटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन किनक्यू भी वहाँ पे मिंगटियान की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, रुको मैं तुम लोगों को अभी तुम्हारे फादर के साथ मिलवाती हूँ। और ये कहकर किनक्यू वहाँ पे किसी को आवाज देती है, जिसके आवाज देते साथ ही हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे मेंशन के अंदर से निकलकर बाहर आता है। वहीं लिन फेंग को देखकर तो उन दोनों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अभी तक तो वो वहाँ पे लिन फेंग को अपना अंकल समझते हुए आ रही थी, जबकि उनकी माँ उन्हें बताती है कि ये तुम्हारा अंकल नहीं बल्कि तुम्हारे फादर है। इसलिए वो दोनों तो वहाँ पे शौक में जा चुकी थी। इवन लिन फेंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए दोनों से कहता है, हाँ मेरी बच्चियों, मैं ही हूँ तुम्हारा फादर। लेकिन तभी लिन जाओयू की दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपनी छोटी बहन लिन आओयू से कहती है, लिन आओयू इन बातों के ऊपर यकीन मत करना, क्योंकि अभी तक भी हम लोग उस इल्यूजन के अंदर ही फंसे हुए हैं। और ये कहकर लिन जाओयू जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक स्पेस एंड टाइम करेक्ट पोर्टल को ओपन करते हुए जल्दी से लिन आओयू को लेकर उस इल्यूजन से बाहर निकल जाती है। और इस तरह वो दोनों भी सेकंड ट्रायल को पास कर चुकी थी। और बाहर आते साथ ही वो दोनों बहनें वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहती हैं, ये इल्यूजन तो वाकई में ही बहुत ज्यादा खतरनाक था। एक पल के लिए तो हमने अंकल गूफेंग को ही अपना पिता मान लिया था, लेकिन तभी वो लेडी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहती है, तुम दोनों भी अपने सेकंड ट्रायल को पास कर चुकी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें वहाँ पे उनके पॉइंट्स देने के बाद उन्हें भी टेलीपोर्ट करते हुए थर्ड ट्रायल वाले ग्राउंड के अंदर ले जाया जाता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन लोगों को वहाँ पे सारे रूल्स के बारे में भी बता दिया जाता है। वही उन लोगों को वहाँ पे थर्ड ट्रायल में आते हुए देखकर LCU वहाँ पे उन दोनों की भी तारीफ करते हुए कहती है, ओ तो ये दोनों भी पेयरलेस जीनियस हैं। इस बात तो वाकई कमाल हो गया, पर इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन दोनों को शाओटियन और गूफेंग वाली गलती नहीं करने दूंगी। और ये कहकर वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उन दोनों को सुधार करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर तब तक हम देखते हैं कि वो दोनों बहनें वहाँ पे सामने की तरफ एक बड़े से पिलर को चूज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी थी। हालांकि LCU पीछे से वहाँ पे उन दोनों को आवाज लगाते हुए कहती है, रुक जाओ ऐसा मत करो। लेकिन वो दोनों बहनें वहाँ पे आपस में बात करते हुए कहती हैं, लगता है कि ये बूढ़ी औरत हम दोनों को थर्ड ट्रायल के अंदर फेल करवाना चाहती है, लेकिन हम लोग इसकी बात नहीं सुनेंगे। और ये कहकर वो दोनों भी वहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए एक एम्पर लेवल के पिलर के अंदर चली जाती है, जो देखकर तो बेचारी LCU वहाँ पे अपना माथा ही पीट लेती है। लेकिन तभी ये कहते कहते हम देखते हैं कि अचानक से LCU को वहाँ पे याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले उन दोनों बहनों ने उसे बूढ़ी कहा था। और ये याद आते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, मैं तुम दोनों को कहाँ से बूढ़ी दिखाई देती हूँ? अब औरत भले ये कि मोटी लेडी ही क्यों ना हो, उसे बूढ़ा कहोगे तो उसे गुस्सा तो आएगा ना। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि इमॉर्टल स्वॉर्ड मास्टर टियान के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ पे हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइट देखने को मिलती है। हालांकि स्वॉर्ड मास्टर टियान वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर लिन फेंग को हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिन फेंग उन्हें वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा था, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, स्वॉर्ड मास्टर टियान हम दोनों एक ही लेवल पे हैं, इसलिए आप मुझे हरा नहीं सकते। पर आज की इस कमाल की फाइट के बाद मुझे आपसे काफी कुछ नया सीखने को मिला है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर टियान वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, बच्चे ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि ये फाइट तो अभी स्टार्ट हुई है। मेरे अगले अटैक के बाद तुम यहीं पे मारे जाओगे। और ये कहकर स्वॉर्ड मास्टर टियान वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए 10,000 स्वॉर्ड डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। मास्टर टियान का ये अटैक दिखने में वाकई काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, जिससे वो वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर चलते हुए कहता है, मेरा ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसका इस्तेमाल करते हुए मैं पूरे यूनिवर्स तक को हिला सकता हूँ। तो फिर तुम भला क्या चीज हो? वहीं उस खतरनाक अटैक का मुकाबला करने के लिए लिन फेंग भी वहाँ पे अपने स्वॉर्ड इंटेंट को एक्टिवेट कर चुका था और अपनी हेवनली गॉड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि जैसे ही उन दोनों के अटैक्स वहाँ पे आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि सभी एलएस वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। तभी मिस जुआन से LCU से माफी मांगते हुए कहती है, माफ कीजिएगा, ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है। मुझे पहले से ही गूफेंग, शाओटियान, लिन आओयू और
लिन जाओशू, इन चारों को एम्पर लेवल के पिलर्स के बारे में बता देना चाहिए था, पर अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। आप ग्रैंड मास्टर से बात करके इस कंपटीशन को अभी रुकवा सकती हो। मिस जॉन्सी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर टैंग भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, प्लीज एल्डर मान जाइए, जॉन्सी बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा कमाल के टैलेंट को ऐसे ही बेकार नहीं जाने दे सकते। ये लोग मिलकर हमारे स्टार पैलेस को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ये तो आपको पता चल ही क्या होगा। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलएसयू भी वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, नहीं, एक ही दिन में मैं 4 पेयरलेस डिसेबल्स को नहीं खो सकती, मुझे कुछ भी करके उन्हें यहाँ पे रुकना ही होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे ग्रैंड मास्टर के साथ बात करने के लिए तैयार हो जाती है, जो देखकर एल्डर टैंग भी वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि पिछली बार जिसने एम्पर लेवल के पिलर को पार किया था, उसे पार करते करते 400 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था, और जब वो बाहर आया था तो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे रिकवर होने में भी कम से कम 10 साल लगे थे। जबकि ये चारों पेयरलेस जीनियस है, तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो चारों अभी तक भी जिंदा होंगे। अगर सही रहते कि ग्रैंड मास्टर उन्हें वहाँ पे बचा लेते हैं तो ये हमारे स्टार पैलेस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। एल्डर टैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलएसयू भी वहाँ पे हमें अपने सारी हिलाते हुए अपने ग्रैंड मास्टर के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट के जरिए बताया जाता है कि गू फेंग ने थर्ड ट्रायल को भी पास करके स्टार पैलेस के 80,000 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, क्योंकि गू फेंग ने यहाँ पे सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर ही एक एम्पर लेवल के पिलर को पार कर लिया, जो कि स्टार पैलेस की हिस्ट्री में आज तक कोई भी नहीं कर पाया। इस अनाउंसमेंट के बाद तो हम देखते हैं कि सभी एल्डर्स वहाँ पे कोमा में जा चुके थे। किसी को भी वहाँ पे अपनी कानों पे यकीन नहीं हो पा रहा था कि अभी अभी जो अनाउंसमेंट हुई है क्या वाकई में वो सच है। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।